सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन जो डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को किस आधार पे देखेंगे कि ये गुड क्वालिटी का इरिगेशन वाटर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर आर अपन जज करेंगे कि टोटल साल्ट कंसनट्रेशंस जो ईसी मेजर करती है, इसको मेजर बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपन को पता होना चाहिए। और रिलेटिव पोर्शंस ऑफ सोडियम टू अदर केटाइन्स, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, सोडियम का परसेंटेज कितना है। ये सोडियम का परसेंटेज और अदर केटाइन्स को निकालने के लिए अपन करते हैं सोडियम अब्जॉर्बर रेशियो से ज्ञात करते हैं इसको। बाइकार्बोनेट HCO3 एंड CO3 कंटेन देखते हैं अपन, तो HCO3 कार्बोनेट कंटेन भी कितना है इरिगेशन वाटर में। बोरोन कंसनट्रेशन 3 ppm से कम होनी चाहिए, अपन पढ़ते ही हैं। इसको मेजर करते हैं। एंड सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेन्युलर सोडियम परसेंटेज कितना है। टोटल सोल्यूबल साल्ट, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर रेफर टू कंसनट्रेशंस ऑफ टोटल सोल्यूबल साल्ट इन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल क्रिएशंस ऑफ इरिगेशन वाटर क्वालिटी। द हार्मफुल इफेक्ट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टोटल साल्ट कंसनट्रेशन, ये बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन वाटर इज इनडायरेक्टली मेजर बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो ये सेम लाइन ऊपर आ चुकी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करेगी इसको। क्योंकि अपन जो सेलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ही पढ़ते हैं कि 4 डेसी साइमन से जो सेलाइन सोइल है उसकी इसी 4 डेसी साइमन से अधिक होती है, और जो एल्कलाइन सोइल है इसकी 4 डेसी साइमन से कम हो जाएगी। और जो अपन को एक ही चीज़ याद रखनी है, जैसे सेलाइन सोइल को याद रख लो थोड़ा सा, कि अपन ये डेटा वाले जैसे सुपरवाइज़र में थोड़ी सी दिक्कत होती है याद करने में। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद रख ली कि 4 डेसी साइमन से अधिक होती है सेलाइन सोइल में। जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और pH है वो अपन 8.5 से मेजर करते हैं, वो 8.5 से कम हो जाएगा। और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अपन 15 से मेजर करते हैं, तो 15 से वो भी दोनों कम हो जाएंगे। ये सेलाइन सोइल की डेफिनेशन होगी। तो इसमें दे रखा है कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन वाटर इज इनडायरेक्टली मेजर बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा मेजर किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ सेलाइन वाटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5, असदाने इसको 5 क्लासेज में बांटा गया है। तो इसको अपन देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अपन वो देखें यूनिट्स होती है माइक्रोमोज पर सेंटीमीटर या मिलीमोज पर सेंटीमीटर, दोनों के अंदर ही अपन मेजर करते हैं इसको। तो एक याद रखेंगे अपन कि जो अगर अच्छी क्वालिटी का गुड इरिगेशन वाटर है उसकी इसी हमेशा कितनी होनी चाहिए, 0.25 मिलीमोज पर सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। जो थोड़ी सी कि जैसे C2 थोड़ी मतलब अपन अच्छी ग्रो हो रही है गुड क्वालिटी वाटर में, अगर थोड़ी सी सेंस वो है टॉलरेंट, तो 0.25 से 0.75 इसी में अपन ग्रो कर सकते हैं। जो हाईली टॉलरेंट क्रॉप्स हैं जो सैलिनिटी के प्रति, जैसे बार्ले वगैरह ये हैं, इनको अपन 2.25 से लेके 5 मिलीमोज पर सेंटीमीटर वाले वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। सेंसिटिव बस लो को नहीं करेंगे, जैसे पल्सेज हैं इनको अपन बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे। तो अपन को थोड़ा सा याद रखना है जैसे सबसे जैसे ग्रो किस में करेंगे और जो टॉलरेंट क्रॉप है वो किस में ग्रो करेंगे। तो इन चीज़ों का अपन को जैसे टेबल इसलिए दे रखी, इतना ज़्यादा नहीं करना अपन को, बस ये थोड़ा सा कर लेना कि एक गुड क्वालिटी वाटर की इसी कितनी होनी चाहिए, तो 0.25 मिलीमोज पर सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। इतना ही पूछा जा सकता है, बाकी ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया जैसे सोइल साइंस का से हो गया। अब ये एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं सेलाइन वाटर के, इसमें क्या होता है कि जो साल्ट अकुमुलेशंस हो जाएंगे जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ओस्मोटिक पोटेंशियल। सोइल वाटर जो सोइल है उसको ओस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, पौधों को पानी नहीं मिलेगा, जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता इससे, पैची क्रॉप स्टैंड हो जाएगी और ग्रोथ ही नहीं होगी, वो छोटा पौधा हो जाएगा, जो क्रॉप है छोटी हो जाएगी। थिकर एंड डार्क ग्रीन लीव्स हो जाएंगी। और नेक्स्ट है लीफ नेक्रोसिस, लीफ ड्रॉप हो जाएगी इससे, रूट डेथ और विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देंगे। एंड पुअर क्रॉप यील्ड होगी, मतलब जो जितने भी
फसल के एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो सेलिनिटी से प्रभावित होते हैं। जैसे मेन जर्मिनेशंस हो गया, जर्मिनेशन तो होता ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सोडियम अब्जॉर्बर रेशियो SAR। ऐसे सोडियम अब्जॉर्बर रेशियो वाटर इंडिकेट द रिलेटिव पोर्शंस ऑफ सोडियम टू अदर केटाइंस। इट इंडिकेट सोडियम और एल्कली हैजार्ड्स को दर्शाता है। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। द आयन कंसनट्रेशन इज एक्सप्रेस एज मिलीक्यूलेंट पर लीटर ऑफ वाटर। इंक्रीज इन SAR ऑफ वाटर। अगर सोडियम अब्जॉर्बर रेशियो इंक्रीज होगी तो सभी को पता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। ये सेम लाइन ही दे दी इसने नीचे। और देयर इज लाइनर रिलेशनशिप होगी, मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी दोनों लाइनर रिलेशनशिप में होंगे बिटवीन SAR एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अपन को यहीं तक पढ़ना है। थोड़ा सा ये देखना है कि एक तो इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि टोटल सोल्यूबल साल्ट अपन किससे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो अपनी सैलाइन सॉइल एल्कलाइन सॉइल है उसको भी यहीं पे जोड़ के अपन याद कर सकते हैं कि सैलाइन सॉइल किसे बोलेंगे, एल्कलाइन सॉइल किसे बोलते हैं। अगर बेसिक आजकल जैसे पहले वाला पैटर्न नहीं पूछा जाता, RPSC और ऑर्डिनेंस बोर्ड ने भी चेंज कर दिया है, तो अपन को थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना है कि जैसे कोई इसी की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड सारी जो अपना कंटेंट है वो पढ़े। और थ्योरी पढ़ना तो इतना इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट, जैसे नेमराज हुंडा बोस वाली बुक है तो उसमें जैसे अपन का 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो अपन एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए अपन को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिए। और भी अदर बुक्स हैं, बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।